हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोग यानी भारत में जो प्रथम महिला था इसके बारे में लगभग आपका जो 70 क्वेश्चन है जो लूसेंट में आपका दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यानी भारत में प्रथम पुरुष के बारे में देखेंगे और इसको भी एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको 100% क्लास में ही याद होगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो यहां पर हम लोग पहले इसको दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, आपका एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत से पहले वाला भारत, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्र भारत के बाद में, क्योंकि गवर्नर का जो यहाँ पर नाम आ रहा है देख रहे हैं हम लोग, यानी प्रथम गवर्नर जनरल और यहाँ पर देखिए प्रथम गवर्नर जनरल, तो दो जगह नाम आ रहा है। तो एक स्वतंत्र भारत के पूर्व यानी प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हम लोग देखेंगे, उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसको ट्रिक से किस तरह याद करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है पहला। अब देखिए गवर्नर को हम लोग याद रखेंगे गवर्न करने वाला क्या? जनरल मतलब जानवर। ठीक है ना, पहला गवर्न करने वाला जानवर कौन है? देखिएगा, जो आपके सामने ही आपके घर में ढुककर सब कुछ जो आपके लिए खाने पीने का चीज जो रहता है उसका गवर्न कर जाता है। बताइए, तो नाम बताइए। जो चूहा को भी खाता है, साथ में चूहा को भी खाती है और साथ में आपके लिए जो भी खाना वाना रखा जाता है उसको भी गवर्न कर जाती है। तो कौन है? बिल्ली मौसी, आपको याद होगा। ठीक है, तो पहला गवर्न करने वाला जानवर कौन है? बिल्ली। यहाँ पर देखिए बिल्ली दिखाई दे रहा है ना, सीधी सी बात है। यानी भारत का याद रखना है क्या? पहला गवर्न करने वाला जानवर, इसको सुनना है, पहला गवर्न करने वाला जानवर जो है वो कौन है? बिल्ली है। ठीक है, तो याद रखना है पहला गवर्न करने वाला मतलब पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय 1857 की क्रांति हुई थी। हम लोग पढ़ेंगे आगे चलेंगे तो जो हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है उसमें। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए इसी को जो बिल्ली मौसी वाला कहानी जो हम लोग पढ़े हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा, डेली आपके घर में बिल्ली मौसी प्रवेश करती थी, ढुकती थी और आपके जो खाने पीने का सामान रहता था उसको गबन कर जाती थी, मतलब उसको खा जाती थी। एक दिन क्या हुआ, अंतिम बार, मतलब नहीं बोला जाता है कि 31 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। ठीक है, आप डेली चोरी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम नहीं पकड़ में आ रहा है, तो एक ना एक दिन बाबू आप पकड़े जाइएगा, ये फिक्स है। अब जिसका खाना डेली गबन हो रहा था वो डंडा लेकर बैठा हुआ था। ठीक है, कि इसके बाद अगर बिल्ली मौसी आती है तो उसको क्या करेंगे? बहुत पिटाई करेंगे। अब देखिए होता क्या है, यानी अंतिम गवर्नर जनरल, जब अंतिम बार गवर्न करने वाला जानवर आता है, ठीक है, अंतिम बार गवर्न करने वाला, गवर्नर से गवर्न याद रखना है, गवर्न करने वाला जनरल मतलब जानवर जब आता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति डंडा लेकर बैठा बोला एने केने। बुल्ली म्याऊ म्याऊ का क्या रही थी तो बोल रहा है कि एने केने, अगर मैंने एने अबू तो बहुत पिटे हुई, बात समझ आ रहा है ना। तो एने केने, अब देखिए एने केने से क्या हो जाएगा? कैनिंग। बात समझ रहा है ना। अंतिम बार जब बिलाई मौसी आ रही थी, यानी अंतिम बार गवर्न करने वाली जब जानवर आ रही थी, तो बेचारा जिसका खाना खा गई थी पहले, तो क्या किया? लाठी लेकर बैठा हुआ है, अब बोल रहा है एने केने, डंडा लेकर बैठा हुआ है। जब आ रही थी तो बोला है कि एने आएगा तो पिटाइएगा। तो याद रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। पहली बार मतलब बहुत बार आके पहली बार आई बिल्ली, मतलब पहली बार गवर्न करने वाला जानवर आया, क्या कौन सा जानवर? बिल्ली, और उसके सारे दूध और दही जो खा वो चली गई। जब अंतिम बार आ रही है तो डंडा लेकर बैठा हुआ है, अब बोल रहा है एने केने। तो अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? एने केने से केने फॉर कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखिए भारत के पहले वायसराय। ठीक है, वायसराय, अब देखिए यहाँ पर क्या है? वायसराय और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है। तो अब देखिए कैनिंग, वायसराय दिया ना, वायसराय का आपको भैंस याद रखना है। क्या याद रखना है? भैंस। वायसराय से भैंस आपको याद रखना है। अब भैंस याद रखेंगे किस प्रकार? अब इसको समझिएगा, वायसराय भैंस। अब भैंस का दूध किस में दुहाया जाता है? यानी भैंस का दूध जो है हम लोग किस में दुहते हैं? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कैन कोई बर्तन होगा, कैन होता है ना जी, जिसमें दूध दुहाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। यानी भैंस का दूध किस में दुहाया जाता है? कैन में दुहाया जाता है। ठीक है, एक जार होता है, बर्तन होता है। तो भैंस यानी भारत के पहले वायसराय से भैंस याद रखना है। तो भैंस का दूध किस में दुहाया जाता है? कैन में।
तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यानी देखिए अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय जो होगा कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद यानी जो आपका 1858 का एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कहते हैं, भारत का वायसराय बना दिया जाता है और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के अंतिम वायसराय। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे जी, माउंटबेटन। अब इसको किस तरह ट्रिक से याद करेंगे, अब देखिए भैंस का जो दूध है हम लोग किस में दूहे, कैनिंग में दूह लिए, कैनिंग में एक कैन में कोई बर्तन में क्या कर लिए, उसको निकाल लिए। अब इस भैंस का दूध का अंतिम में क्या किया गया, भैंस का दूध लेते हैं, धोने के बाद हम लोग सब पी थोड़े जाते हैं भाई, उसको बेचते हैं, मतलब उसे अमाउंट कमाने का प्रयास करते हैं, बस समझ रहे हैं, मतलब उसे कुछ पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। दूध दूते हैं, गवाला जो होता है, यादव जी लोग जो होते हैं, देखिएगा दूध क्या करते हैं, दूध दही बेचते हैं। तो भैंस का दूध दूते हैं कैन में, और कैन में दूने के बाद उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, उसे अमाउंट कमाना। ठीक है, तो वही बात याद रखना है कि इस भैंस के दूध से, देखिए माउंट है ना, इसमें और जोड़ दिए थोड़ा सा, अमाउंट कमाना, अमाउंट, अमाउंट बेटे मतलब माउंट बिटोरना, क्या हो जाएगा, अमाउंट बिटोरना, बस समझ रहा है ना। तो वायसराय मतलब अंतिम वायसराय क्या हो जाएगा, पहले वायसराय पहले भैंस से हम लोग क्या करेंगे, कैनिंग में मतलब कैन में दूध निकालेंगे, और फिर ये इस भैंस का दूध जो है यानी अंतिम बार इस भैंस का दूध का मतलब अंतिम हमारा लक्ष्य क्या होगा, अंतिम बार उसका उपयोग किस रूप में करेंगे, तो उसको अमाउंट कमाने में, उसको बेचकर हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट बटोरते हैं। तो देखिए अमाउंट बटोरना मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन दिया है ना जी, स्पष्ट आपको थोड़ा सा देखिए सब कुछ इसी में है, हम लोग थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा अगर दिमाग इसमें लगाइएगा तो जब याद करते होंगे लूसेंट वगैरह जो भी बुक देखते होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, थोड़ा सा याद करने के लिए अपना दिमाग का यूज कीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। देखिए कुछ ट्रिक होता नहीं है, बात सुन रहे हैं ना, मतलब अपना थोड़ा सेंस लगाइए किसी न किसी तरह उसको दोनों को जोड़कर, क्योंकि अगर सबके लिए प्रॉपर ट्रिक बनाया जाए ना, थोड़ा देखिए थोड़ा सा तबीयत नाजुक है इसलिए कल भी हम लाइव नहीं आ पाए, आज हम देखिए किसी तरह प्रयास किए हैं किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, वायसराय माने अंतिम वायसराय, तो अंतिम से क्या याद रखना है, अमाउंट, जो भैंस का दूध जो यहाँ पर निकाले थे कैन में, अब उस भैंस का दूध का अंतिम यूज क्या होगा, तो अमाउंट कमाने में, अमाउंट बिटोरने में। तो याद रखना है अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसको देखिए क्या है, अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले है यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, इसके पहले यानी ये था स्वतंत्रता के पहले भारत की बात है, अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद की पश्चात है। अब भारत क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, समझ कहानी को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता भारत को मिल चुकी है, यानी भारत स्वतंत्र हो चुका है। स्वतंत्र जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, और उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटकर स्वतंत्र हुआ था ना जी, भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र हुआ था। अब माउंटबेटन क्या था, भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब ये क्या कर रहा है कि जो भारत का अमाउंट है, अमाउंट जो रुपया पैसा है, जो जमीन है, ये दोनों को बांटने का काम कर रहा था कि भाई 50 करोड़ पाकिस्तान ले लो, भाई इंडिया के पास इतना रहे, इंडिया के पास इतना भूमि रहे, पाकिस्तान के पास इतना भूमि रहे, मतलब ये अमाउंट को क्या कर रहा था, बांट रहा था, बांटने का काम कर रहा था। सीधी सी बात याद रखनी है यहाँ पर क्या, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के समय यानी लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, क्योंकि अंतिम वायसराय यही था, तो आपका स्वतंत्र भारत का कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसको ट्रिक से किस तरह याद करेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के रूप में ये बंटकर आजाद हुआ था, तो उस दोनों के बीच क्या हो रहा था, अमाउंट का बंटवारा हो रहा था। कौन कर रहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अमाउंट से क्या हो जाएगा, माउंटबेटन, यानी अमाउंट को बांटने का काम कर रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। सीधी सी बात है, हम लोग जानते करते हैं कि भाई पाकिस्तान को क्या किया गया था, 50 करोड़ रुपया उस समय दिया गया था, और भूमि का भी बंटवारा किया गया था। ये कौन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर। अब देखिए स्वतंत्र भारत का कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, भारतीय गवर्नर।
सब विदेशी है, कोई भारतीय नहीं है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था, तो उसको एकदम ट्रिक है बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखिए ये हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राजगोपालचारी को लगा कि भाई स्वतंत्र भारत हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन क्या कर रहा है, भारत को तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। ये तो भारत को क्या कर रहा है, तोड़ कर क्या कर रहा है, उस सबको यानी अमाउंट क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या करता है, राजगोपालचारी क्या करते हैं, एक ऐसा चक्र चलाते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को मतलब उनको समझ में आता है कि भाई इनको भगाना पड़ेगा, लॉर्ड माउंटबेटन को भगाना पड़ेगा वरना ये भारत को और टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, तो राजगोपालचारी क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा चक्र चलाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप ये लॉर्ड माउंटबेटन भाग जाएंगे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर बोलेंगे कि हम ही प्रथम रहेंगे और हम ही अंतिम रहेंगे, यहाँ पर दूसरा कोई गवर्नर नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं, ऐसा चक्र चलाए। देखिए ध्यान समझिएगा, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर कौन होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ट्रिक कैसे किस तरह आपको याद करना है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या कर रहे थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान को बांट कर अमाउंट बांट रहे थे। ठीक है, ये राजगोपालचारी देख रहे थे, इनको लगा कि भाई ये विदेशी है और भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर क्या कर रहा है, अमाउंट बांट रहा है। इनको लगा बुरा और इसने क्या किया, एक ऐसा चक्र चलाया, देखिए चक्रवर्ती दिया, ऐसा चक्र चलाया कि लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या हो गए, भाग गए और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम बोले कि नहीं भाई हम ही प्रथम रहेंगे और हम ही अंतिम रहेंगे। प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन रहे, चक्र चलाकर, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालचारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं होगा आपको, मुझे नहीं याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जी थे, याद रखना है, सिंपल सी बात है, तो याद होगा। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ये भी याद होगा, अपने ही जिला के, सीवान जिला के, आपके जीरादेई के रहने वाले थे, बिहार के। ठीक है, हम लोग भी सीवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो नाम याद ही हो जाए। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, तो बच्चों को जबान पे याद रहता है। तो इस सब में ट्रिक बनाकर कोई समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी याद होगा ना जी, लेकिन देख लीजिए किस तरह इसको याद करेंगे। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में क्या लगा है, पति लगा है, तो यहां पर याद रखिएगा राधा के पति कौन है, कृष्णा है। राधा के पति कृष्णा है, यहां पर देखिए जिसमें पति लगा हो, राधा के पति कौन है, कृष्णा है। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखना है कि राधा कृष्ण पति पत्नी दोनों के साथ में है, इसमें पति शब्द आ रहा है तो पति इसमें भी आ रहा है, यानी उपराष्ट्रपति की बात कहीं भी पूछे। ठीक है, देखिए पल्ली यहाँ पर बल्लभ, दोनों उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री का यहाँ पर नाम लिया गया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें पति है, राधा के पति कृष्णा है ना जी, तो इसमें याद रखना राष्ट्रपति में क्या है, पति है स्पष्ट रूप से। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारत का प्रथम होम मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्री या होम मिनिस्टर। अब देखिए गृह में हम है, होम में भी क्या है, हम है, मान लीजिए, बस समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको समझिएगा, एक कहावत है, बोला जाता है कि हम सभी भारतीयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब स्पष्ट बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी मिलजुल कर रहने से क्या होता है, एक बल मिलता है। यानी हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता रहेगी हम लोगों के बीच, तभी बल मिलेगा और तभी भारत विकास कर सकता है। अगर हम अनेक जातियों में, छोटे छोटे खंडों में बटे रहेंगे तो भारत कभी विकास नहीं कर सकता है। हम अपने ही जात पात का बात करेंगे, हम उच्च हैं तो हम निम्न हैं, तो ये है तो वो है, तो इस तरह का हम सोचेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। भारत तभी विकास कर सकता है जब सबको एक सूत्र में बांध कर चला जाए। ठीक है, तो वहीं यहाँ से सीख मिलती है। यहाँ पर स्पष्ट भी कह रहा है कि देखिए भारत का प्रथम होम मिनिस्टर, तो मतलब स्पष्ट भी यहाँ पर देखिएगा, हम है, होम मिनिस्टर में क्या है, हम है, गृह मंत्री में भी क्या है, गृह मंत्री, इसमें भी हम है। तो हम
सभी भाइयों को क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। हम सभी भाइयों को मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहेंगे तभी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। ठीक है, हम सभी भाइयों को क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहेंगे तभी क्या मिलेगा, बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, और हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। जब चार भाई एक में रहते हैं तो आसपास के परिवार वाला देखिएगा प्रयास करता है कि तोड़ ताड़ दे सबको, कि छिटा जाए। आप बुढ़ो जी की कहानी सुने थे कि एक बूढ़े थे जिसके 4 पुत्र थे, और चारों से एक एक लकड़ी मंगाया। अब बोला कि सब लोग तोड़िए, एक एक लकड़ी था, सब लोग क्या कर दिए, आए पट पट तोड़ कर चले गए। लेकिन वहीं पे बोला कि भाई चारों लकड़ी को एक जगह रखिए और फिर आप चारों एक एक करके तोड़िए। तो सब लोग प्रयास करते रहे लेकिन नहीं टूटा। हम लोग भी अगर आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और आपसी जो पड़ोसी देश हैं वो अगर वो चाहेंगे हमको कितना हूँ तोड़ दे तो संभव, पराजित कर दे तो हराना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहीं पर कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम तो कोई सिख कोई ईसाई अगर केवल अपने जात और अपने धर्म के बारे में सोचेंगे तो हमें कोई भी क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो ये सोचना चाहिए कि हम सभी भारतीय एक हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, बस हम एक भारतीय है। और यही मन में सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए। अगर ये है तब समझिए कि हमारा देश जो है विकास कर रहा है। वरना जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस सबसे विकास नहीं ना होता है। आप लोग समझदार हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। यानी भारत का प्रथम होम मिनिस्टर मतलब क्या कह रहा है कि हम सभी क्या रहेंगे, जितने भी जात पात जितने भी हैं सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, भाई की तरह रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बल मिलेगा। बल मिलेगा तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। तो देखिए होम मिनिस्टर मतलब हम है तो होम मिनिस्टर, और बल सभी भाई मिलकर रहेंगे तो बल मिलेगा मतलब वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका उप प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे और होम मिनिस्टर भी हो जाएंगे, गृह मंत्री भी हो जाएंगे। तो दोनों कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए प्रथम शिक्षा मंत्री। अब देखिए शिक्षा यहां पर है, कौन है, अब्दुल कलाम आजाद। अब इसमें देखिए कलम, कलाम में क्या है, कलम है। अब देखिए शिक्षा का सबसे अच्छा प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कलम। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के पॉकेट में कलम है, इसका मतलब कि वो शिक्षित है। देखिए बहुत से टीचर होते हैं, हमेशा भले उसका काम पड़े पेन का या ना पड़े, लेकिन टीचर के पॉकेट में हमेशा क्या रहता है, एक पेन रहता है। मेरे पॉकेट में ही रहता है, काजी काजी से हम कभी कभी टी शर्ट भी पहनते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रथम शिक्षा मंत्री जो है कौन है, अब्दुल कलाम आजाद। देखिए अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम ये डॉक्टर जो अभी राष्ट्रपति थे वो नहीं, ठीक है, वो उनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद, ये है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अंतर देखिएगा। बहुत सारे लोग अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति वाले को समझ जाते हैं, वो नहीं है। प्रथम शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आजाद। अब शिक्षा में, शिक्षा का प्रतीक क्या होता है जी, कलम। जिसके हाथ में कलम है, यानी कलम तलवार से भी नहीं बुलाया जाता है, तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर क्या होता है, कलम होता है। जिसके हाथ में कलम है तलवार वाला भी उसको पराजित नहीं कर सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कलम होता है। तो अगर शिक्षा मंत्री पूछ दे प्रथम शिक्षा मंत्री, तो जिसमें कलम होगा यानी अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, और यहां पर क्या है, सर थॉमस एमहर्स्ट, सर थॉमस एमहर्स्ट। अब देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना ट्रिक है, समझिएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन अगर तुम मेरा हाथ थाम लो, देखिए थॉमस में क्या है, थाम लो, तुम मेरा हाथ क्या कर लो, थाम लो। तो ए में यहाँ पर ए है ना, तो इसको अगर हम कर दें तो हम हंसते हुए इसे क्या कर लेंगे, पा लेंगे। बस समझिएगा, कह रहा है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ बनना तो टफ है, एयर स्टाफ चीफ ऑफ एयर बनना क्या है, टफ है, मुश्किल है। लेकिन कह रहा है अपने प्रेमिका से कह रहा है, ठीक है, कि अगर तुम मेरा हाथ थाम लो, बस समझिएगा, अगर तुम मेरा, बहुत लोग हंस रहे होंगे इस बात पे, ठीक है, प्रेमिका का नाम सुनकर, अगर तुम मेरा हाथ क्या कर लो, थाम लो, तो हम क्या कर लेंगे, हंसते हुए इसे पा लेंगे, मतलब हंसते हुए इसे हासिल कर लेंगे। बस समझ रहा है ना। तो अब देखिएगा चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो टफ है, एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना तो स्पष्ट ट्रिक में आ रहा है। अगर क्या हो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अगर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ हम बन जाएंगे कब, जब तुम क्या कर लो, मेरा हाथ थाम लो, क्या कर लो, हाथ थाम लो, तो हम हंसते हुए इसे पा लेंगे, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो याद रखना है कि सर थॉमस एमहर्स्ट, यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो इसको क्या याद रखना है, एमहर्स्ट। बस समझ आया। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन होंगे, तो सर थॉमस एमहर्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम भारतीय पुरुष, तो होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, अब समझिए कैसे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला, इनके नाम ही में है श्याम प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, इस्तीफा कोई कब देता है जी? अपने पद से, जब कोई असहमति हो, किसी बात से नाराजगी हो, या आपका बात कोई नहीं मान रहा हो, ठीक है, तब हम यानी हम क्या होते हैं, मुकर जाते हैं। मतलब अगर हम आपसे वादा किए हो कि भाई हम क्या करेंगे, शासन में आएंगे तो 5 साल में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री परिवहन देंगे, फ्री स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ करेंगे, वादा कर लिए, या 5 साल में नहीं करते हैं तो हम अपने बात से, इसका मतलब क्या हो गया, हम जो बोले थे उससे हम मुकर गए हैं। अब मुकर गए हैं तो हमें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो वही काम यहाँ पर हुआ, यानी केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने में प्रथम जो भारतीय पुरुष थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब इन्होंने क्या किया था, अपने काम से ये मुकर गए थे। बात समझ रहे हैं ना? केंद्रीय मंत्री इनको बनाया गया था, लेकिन जो वादा किए थे, देखिए ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने ट्रिक समझना है। केंद्रीय मंत्री जब बनाया गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो व्यक्ति याद रखना है कि जिसे केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, अपने काम को सही तरीके से नहीं किया था, मतलब वो मुकर गए थे। ठीक है, मुकर गए थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि भाई हम जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो मुकर गए, तो याद रखना है क्या होगा, मुखर्जी हो जाएगा। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम जो भारतीय पुरुष होगा क्या होगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग किस तरह याद करेंगे इसको। अब बांग्ला शब्द समझते होंगे, आर्मी, आर्मी मतलब मुझे, ठीक है। अब देखिए राजे, राजे भावे, राजे मतलब नहीं बोला जाता है आप राजी हैं, राजी मतलब आपको पसंद होता है ना, बोलता है हम राजी हैं। जैसे शादी भी होता है देखिएगा तो कबूल कराया जाता है, मुस्लिमों में शायद देखिएगा बोला जाता है, बोले कबिल तो कबिल तो कबिल तो, 3 में बोला जाता है। ठीक है, आप लोग मत बोलिएगा 3 में बोला जाता है, मतलब लड़का से भी और लड़की से भी, कि मैंने कबूल है कबूल है कबूल है, विवाह होता है तो। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब राजी हैं राजी हैं राजी हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राजे मतलब याद रखना है क्या, राजी या पसंद होना। पसंद होगा तभी तो बोलिएगा हाँ हम राजी हैं, नहीं पसंद होगा तो नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो विवाह कट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो वही बोला है कि आर्मी मतलब मुझे। अब देखिए स्टाफ, स्टाफ दिया है ना, तो इसको टॉफी कर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर्मी टॉफी, टॉफी मतलब मिठाई होता है क्या जी, टॉफी मतलब क्या होता है, मिठाई, कोई मिठाई होगा, टॉफी मिठाई, आर्मी मिठाई, आर्मी दिया है तो आर्मी याद रखिए। ठीक है, आर्मी मिठाई राजे, माने मुझे मिठाई क्या है, काफ़ी पसंद है। बस समझ रहे हैं ना कि आर्मी मिठाई राजे, माने मुझे मिठाई क्या है, पसंद है। तो याद रखना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे, तो जिसमें राजे दिया होगा तो राजेंद्र मतलब एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखना है नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है जी, आर द कटारी, आर डी कटारी। देखिए फिल्म का नाम है आर डी कटारी, उसको याद नहीं रखना है। ठीक है, आर ई द कटारी, क्या याद रखना है, आर डी कटारी दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे, आर ई द कटारी। आरी से क्या किया जाता है, आरी एक कटारी होता है, आरी क्या है, कटारी है, या काटने वाला कोई भी चीज़ क्या बोल सकते हैं, उसको कटारी बोल सकते हैं। तो वहीं एक लड़का जो है गुस्सा में सेना में भर्ती है, अब वो पाकिस्तानी नौसेना 9 को मिल गया है, पाकिस्तानी की क्या मिल गया है, मान लीजिए कुछ सेना नौसेना अध्यक्ष मिल गया है 9 को। अब वही गुस्सा में आया, क्योंकि भारतीय सेना भी, पाकिस्तान और भारत में लड़ाई हो रहा था, उसमें कुछ भारतीय सेना ही मारे गए थे, पाकिस्तानी सेना मारे गए थे, और उसमें इन्होंने क्या किया था, 9 को सेना अध्यक्ष को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। ठीक है, अब सेना अध्यक्ष यानी कमांडो वांडो कुछ भी होगा, 9 को पकड़ के लगाया था, बोला था आरी लाओ सबको काट दे। ठीक है, तो वही बोला है आरी दो कटारी, मैंने आरी दो, आरी नहीं है तो कोई भी काटने वाला चीज दो, और लेकर जाता है और क्या करता है, 9 सेनाध्यक्ष को काट देता है। आरी द कटारी से कितने लोग काट दिया गया, 9 लोग। बस याद रखना है कि आरी से, आरी या कटारी कोई भी कटारी चीज, आरी क्या है, कटारी है, वो मांगता है कि आरी द कटारी, और जाकर क्या करेगा, 9 सेनाध्यक्ष को क्या कर देता है, काट देता है। सीधी सी बात है, 9 सेनाध्यक्ष को काट देता है। तो याद रखना है कि 9 सेनाध्यक्ष कौन है, तो आर द कटारी।
याद रखना, RD कटारी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर फील्ड मार्शल। अब फील्ड मार्शल क्या होगा भाई, फील्ड मार्शल यानी प्रथम पुरुष फील्ड मार्शल कौन थे, तो मानिक शाह। अब देखिए इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब देखिए मार्शल क्या होता है, गाड़ी होता है ना जी, मार्शल क्या है, एक गाड़ी है। और गाड़ी को खरीदने के लिए अभी तो बहुत पैसे की आवश्यकता है। पैसा मतलब मनी की मनी की आवश्यकता है, मतलब पैसा, रुपया। तो मार्शल को खरीदने के लिए क्या चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए, हो गया ना। मार्शल को खरीदने के लिए मनी चाहिए। तो याद रखना है फील्ड मार्शल प्रथम भारतीय पुरुष जो फील्ड मार्शल बने थे, तो क्या होगा, मानिक शाह। तो मार्शल याद आएगा, हाँ भाई मार्शल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो मार्शल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, क्या रखना है, मनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मानिक शाह। एकदम मार दीजिएगा आप लोग बहुत तेज हैं। यहाँ पर देखिए कमांडर इन चीफ, अगला जो है कमांडर इन चीफ, यानी प्रथम भारतीय पुरुष जो कमांडर इन चीफ बने कौन थे, जनरल करियप्पा। अभी देखिए इसको किस तरह याद करेंगे। कमांडर में याद रखना है, ये देखिए एक शब्द है कमांड। एक जानवर जो है वो क्या हो गया है, बेलगाम हो गया है। कोई जानवर है वो बेलगाम हो गया है, सनक गया है, पगला गया है, हाथी मान लीजिए, ठीक है। तो एक बच्ची अपने पापा से बोल रही है, पापा से क्या बोले कि जानवर को कमांड कीजिए ना पा, यानी जानवर को कमांड करिए ना पा। बस समझ रहा है। देखिए इसी में ट्रिक हो जाएगा कि जैसे कोई जानवर आ रहा है उसको मारने के लिए, मान लीजिए बच्ची है, पापा और बेटी दोनों कहीं जा रहे थे, एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसको पापा नहीं, बहुत से लड़के बोलती है मेरे पापा हीरो हैं, मेरे पापा शक्तिमान है। बहुत से लोग क्या अपने पापा को क्या मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो उसी प्रकार वो क्या बोली, पापा आप तो कमांड कर लीजिएगा, आपको पूरा विश्वास है, आप कर सकते हैं, हाँ यू कैन डू इट। हाँ वो अपने पापा को इतना चढ़ा दी कि बेचारे हाथी को चले गए कमांड करने, ठीक है। तो याद कर रखना है कि पापा, देखिए इसमें पापा कहाँ से आएगा, पा केवल याद रखना है, बोलते हैं ना जी। अभी हमें क्या देखिए कमांडर इन चीफ, यानी कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। तो याद कर रखना है यहाँ पर जानवर कोई क्या हो गया, मान लीजिए कोई जानवर जो है वो सनक गया है, ठीक है, और दौड़े हुए आ रहा है। अब पुत्री अपने पिता से कर रही है क्या, कमांड करिए ना, यानी जानवर को कमांड करिए ना पा, क्या जानवर को कमांड करिए ना पा। बहुत सारे लोग पा बोल रहा है, ठीक है, दी बोलता है लो, दीदी को दी शॉर्ट में बोलता है लो, बस समझ रहा है ना। उसी प्रकार पापा को पा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पा। तो वही बात याद रखना है कि जानवर कोई सनका हुआ है और उसकी पुत्री उसे क्या बोले, अपने पापा से बोले है कि जानवर को कमांड करिए ना पा। याद हो गया, यानी कमांडर इन चीफ जो होगा वो कौन होगा, जनरल करियप्पा, ठीक है, ये याद रखना है। वायुसेना जो अध्यक्ष है वो कौन है, देखिए वायुसेना अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे एस मुखर्जी। अब देखिए इसमें मुखर्जी उधर भी था, मुखर्जी इधर भी है, तो वायु, अब इसको थोड़ा सा हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। वायु, आप बंद कमरे में रहिएगा तो आपका चेहरा उतना नहीं खिलेगा, आपका मुख उतना सुंदर दिखाई नहीं देगा, चेहरा पर ग्लो नहीं आएगा, सूर्य के प्रकाश, विटामिन डी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर वायु में डेली व्यायाम करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो आपका चेहरा चमकता है, आपका मुख क्या होता है, चमकता है। तो वायु में रहने से आपका मुख क्या होगा, खिलेगा, मुख क्या होगा, खिलेगा। मतलब वायु में रहिएगा, धूप में रहिएगा तो आपका मुख क्या होता है, खिलता है। इसलिए हमें बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके खुले मले हवा सुबह टहलना चाहिए, ठीक है ना। तो वही याद रखना है कि वायु में रहने से मुख क्या होता है, खिलता है। तो मुखर्जी याद रखना है, ठीक है, वायु में रहने से क्या होता है, मुख खिलता है, मुखर्जी। यानी वायु सेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा, एस मुखर्जी। बात समझ आया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चुनाव आयुक्त, प्रथम भारतीय पुरुष जो चुनाव आयुक्त बने थे वो थे सुकुमार सेन। अब सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त किस तरह याद करेंगे, अगर मान लीजिए कोई तोतला लड़का है तो वो चुनाव आयुक्त को क्या, चुनाव को क्या बोलेगा, या सुकुमार सेन को क्या बोलेगा। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव आयुक्त है तो सुकुमार को क्या बोलेगा, चुकुमार सेन, क्या बोलेगा, चुकुमार सेन। तोतला लड़का देखिएगा, सुकुमार सेन को क्या बोलेगा, चुकुमार सेन। तो चुकुमार सेन आपको याद रखना है, मतलब चुनाव आयुक्त चुकुमार सेन, चुनाव आयुक्त चुकुमार, चुनाव आयुक्त याद रखना है चुकुमार सेन, मतलब सुकुमार सेन, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम पुरुष जो मुख्य न्यायाधीश बने
अब देखिए, न्याय का काम जो होता है वो बहुत ही समझिए कि सर्वोपरि काम होता है, और उसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो मतलब हीरे के तरह तरासे हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तरासा हुआ हीरे होते हैं, मतलब एक अनोखे व्यक्ति होते हैं, जिनको ना तो किसी जात पात से मतलब है, ना ऊंच नीच से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, बस उनको न्याय करना है। जो व्यक्ति गलत किया उसको गलत बोलना है, जो सही किया उसको सही बोलना है। ठीक है, वही न्यायाधीश होते हैं। वो किसी पक्ष विपक्ष का बात नहीं मानते, मतलब ये बोल सकते हैं एक तरासा हुआ हीरा होते हैं। ठीक है, न्याय के पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, एक तरासा हुआ हीरा होते हैं। बस यही आपको याद रखना है, मतलब सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। तो बताइए, मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रथम भारतीय पुरुष मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए तरासा हुआ हीरा, तो इसके नामे में हीरा है, हीरालाल जे कनिया। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश मतलब ये सर्वोपरि काम है, बहुत बड़ा काम है, न्याय का काम है। तो इसमें तरासा हुआ क्या होना चाहिए, हीरा होना चाहिए। ठीक है, हीरे जैसा व्यक्ति होना चाहिए। तो याद क्या रखना है, मुख्य न्यायाधीश मतलब हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा का काम क्या होगा, अच्छा लोकसभा का जो गठन होता है वो लोक कल्याण के लिए, लोकसभा में कैसा काम होता है, लोक कल्याण के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर रोड बनवाना है, लोकसभा में बिल पास होता है, कोई एक्ट बनाना है, कोई कानून बनाना है, सभी लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो वहाँ पे जब बिल पास होता है तो लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है, लोगों की अच्छाई के लिए। अभी नहीं कि लोगों को तकलीफ के लिए कोई कानून बनाया जाए, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब लोक कल्याण के लिए काम होते हैं। लोक कल्याण में अगर प्रारंभ किससे हो, गणेश, प्रथम पूज्य गणेश। आप जानते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले किसको पूजा जाता है, गणेश जी को। तो लोक कल्याण का काम हो और वो किसके नाम से शुरू हो, गणेश के नाम से। साथ साथ में वासुदेव भगवान भी इसमें शामिल हो, जय जय शंकर। तो वो बन गया ना, लोक कल्याण वाला काम ये जो होगा वो काफ़ी उत्कृष्ट होगा और एकदम समझिए कि परिपूर्ण होगा। तो याद रखना है कि लोकसभा में क्या होता है, लोक कल्याण काम होता है। और लोक कल्याण काम किसके नाम से, भगवान यानी प्रथम पूज्य गणेश जी से प्रारंभ हो, साथ में वासुदेव भगवान भी इसमें शामिल हो। ठीक है, तो लोक कल्याण काम यानी जो भी पूजा पाठ हम लोग आते हैं, लोक कल्याण का जो काम होता है वो आपका गणेश जी के पूजा पाठ से ही, प्रथम पूज्य गणेश जी के पूजा पाठ से ही स्टार्ट होता है। तो याद रखना है कि लोकसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष जो थे वो गणेश, वासुदेव और मावलंकर, इसमें नाम रहेगा, याद हो जाएगा, मावलंकर थे। कोई दिक्कत, चलिए एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिविजन कर लें। उम्मीद है एक बार देखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा कि ये साइड पर हम जैसे यहाँ बोलेंगे आप प्रयास कीजिए, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ नाम ये याद हुआ कि नहीं, हाँ या नाम में जवाब देते रहिएगा। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो देखिए पहला गवर्न करने वाला जानवर कौन है, बिल्ली। तो याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए एक दो बार बिल्ली आई और जो गवर्न करने वाला जो सामान था खाने वाला खाकर चली गई। अब जिसे सामान खाई थी वो डंडा लेकर बैठा हुआ है। अब अंतिम बार जब बिल्ली आ रही है तो ये क्या बोला, एने केने, डंडा लेकर बोल रहा है कि एने केने। तो रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड कैनी होगा। उसी प्रकार भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय मतलब वैस। देखिए वायसराय में वैस होता है, तो वैस से भैंस याद रखिए, भैंस। अब भैंस का दूध किस में हम लोग निकालते हैं, केन में निकालते हैं, क्या जी, केन, कोई बर्तन में। और फिर हम अंतिम में क्या करते हैं, उस दूध को यानी बेच देते हैं, क्या कमाने के लिए, अंतिम यानी अंतिम वायसराय यानी अंतिम भैंस के दूध को क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट कमाने के लिए क्या करते हैं, बांट देते हैं या बेच देते हैं। अमाउंट बटोरने के लिए क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो ये मतलब अंतिम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड अमाउंट बेटन, नहीं माउंट बेटन, और को साथ दीजिएगा, हटा दीजिएगा यहाँ पर, तो माउंट बेटन हो जाएगा। उसी प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो लॉर्ड माउंट बेटन क्या कर रहा था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अमाउंट को बांट रहा था। ये तुम इतना पैसा ले लो, भारत इतना पैसा ले ले, इतना जमीन पाकिस्तान का, इतना जमीन किसका, भारत का। तो ये अमाउंट बांटने का काम कर रहा था। अमाउंट मतलब याद रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल मतलब अमाउंट बेटन, मैंने अमाउंट बांटने का काम कर रहा था, तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। उसी प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर, तो जब ये अमाउंट बांट रहा था तो राजगोपालचारी चुपचाप देख रहे थे, अरे भाई हमारा देश है, ये हमको बांट रहा है या हमारे पैसा हमको ही बांट रहा है, हटाओ इसको। अब वो गुस्सा में क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को मारते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भागता है, बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हम ही प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे और हम ही अंतिम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही चक्र चला है, ऐसा चक्र चला है कि लॉर्ड माउंटबेटन क्या हो गया, भाग गया और प्रथम एवं अंतिम गवर्नर बन गए, राजगोपालचारी बन गए। अब देखिए
नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो याद रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में पति है। यहाँ पर देखिए राधा का पति कौन है? कृष्ण है, इसमें भी पति है। तो पति यानी भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन सबसे पहले बने थे उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली इसमें लिखा हुआ है राधा कृष्णन। उसी प्रकार भारत का प्रथम होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री, तो इसको किस तरह याद रखेंगे? हम सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को क्या होना चाहिए? भाई भाई की तरह मिलजुल करना चाहिए, तभी हम में क्या होगा? बल होगा, तभी हमारे पास एकता होगी, और एकता में ही हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे, उसी में क्या होता है? बल होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हम मतलब होम मिनिस्टर और वल्लभ भाई की तरह रहेंगे तो बल मिलेगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है। और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा, आज शिक्षा का प्रतीक क्या होता है? कलम होता है, तो याद रखना है कि प्रथम शिक्षा मंत्री मतलब अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अबुल कलाम आजाद में कलम है, याद रखना है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, बोला है कि अरे यार एयर स्टाफ मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना क्या है? काफी टफ है, लेकिन तुम अगर साथ दो ठीक है, तो यह क्या रखना है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब टफ है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या बनना क्या है? काफी टफ है, लेकिन तुम मेरा हाथ थाम लो, क्या कर लो? तुम मेरा हाथ थाम लो। तो यहां पर क्या लिख देंगे? हम हंसते हंसते क्या कर लेंगे? ये काम कर लेंगे। बस समझ रहे हैं ना? तो हम हंसते हंसते इस काम को कर लेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनना हो, चाहिए इस बनना हो, सब क्या हंसते हंसते कर लेंगे। अगर तुम क्या करो? मेरा साथ दो, मेरा हाथ थाम लो, बस यही याद रखना है। तो देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब सर थॉमस एमहर्स्ट, हमहर्स्ट नहीं एमहर्स्ट, इसको ए कर दीजिए, एमहर्स्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला, तो जो अपने बात से मुकर गया हो, जो मान लीजिए कि काम करने के लिए सकारा हो, नहीं किया तो भाई इस्तीफा देना पड़ेगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? हम मुकर गए थे, तो याद रखना है मुकर गए मुखर्जी जी, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में क्या रखना है? आमी टॉफी राजे, मतलब मुझे टॉफी खाना काफी क्या है? पसंद है, तो आर्मी टॉफी मतलब आर्मी स्टाफ। ठीक है, एम राजेंद्र सिंह, राजे मतलब राजेंद्र सिंह याद रखना है। नौसेना आर द कटारी, तो क्या रखना है? आरी द कटारी, मतलब नौसेना को, पाकिस्तानी नौसेना को पकड़ा हुआ है कोई भारतीय सेना कि आरी या कोई भी कटारी, तो सबको क्या कर दे? गर्दन काट दे। तो वही कह रहा है, लाता है आरी कटारी और नौसेना अध्यक्ष क्या गला काट देता है, याद रखना है। तो नौसेना अध्यक्ष आर दी कटारी याद रखना है। फील्ड मार्शल, तो देखिए मार्शल गाड़ी है, और इसको खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपके पास मनी होना चाहिए। तो मार्शल खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन होंगे? मानिक शाह, प्रथम पुरुष जो फील्ड मार्शल बने मानिक शाह हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो कोई जानवर पगला गया था और उसको कमांड करने के लिए उसकी बेटी बोल रही थी, क्या बोल रही थी? यानी जानवर को कमांड करिए ना पापा को पा बोलते हैं ना शॉर्ट में, वही यानी जानवर को कमांड करिए ना पा। तो याद रखना है कमांडर इन चीफ जो होगा, कमांड मतलब कमांडर इन चीफ याद रखना है। जानवर मतलब जानवर फॉर जनरल, करिए नपा मतलब करियप्पा याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार वायुसेना अध्यक्ष, तो अगर हम खुली हवा में घूमेंगे तो हमारा चेहरा क्या होगा? हमारा जो मुख है वो खिला रहेगा, बंद कमरे में रहेंगे तो झूरा आ जाएगा, बस समझ रहा है ना? तो वही बात याद है। वायुसेना अध्यक्ष जो होंगे कौन होंगे? एस मुखर्जी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त को दो तोतले लोग होंगे, उसके क्या बोलेंगे? सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त जो प्रथम पुरुष बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन, और उसको तोतले लोग से बुलवाइए तो सुकुमार सेन बोलेंगे। ठीक है, तो सुकुमार सेन, चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन याद रखना है, यानी चुनाव आयुक्त मतलब सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायाधीश होने के लिए क्या चाहिए भाई? न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो लाखों में एक हो, जो हीरा हो। ठीक है, तराशा हुआ हीरा, मतलब जिसमें न्याय करने की क्षमता हो, जो किसी भी परिस्थिति में मतलब डटे रहे। ठीक है, बदले ना, घूसखोर ना हो, न तो आज के जैसे नहीं। तो वही मुख्य न्यायाधीश जो है, जो रियल में हीरा जैसे थे, इनका नाम ही था क्या? हीरा लाल जे कानिया याद रखना है। उसी प्रकार लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे, तो लोकसभा में क्या कौन सा काम होता है? लोक कल्याण के लिए काम किया जाता है। लोक कल्याण के काम का प्रारंभ सबसे पहले हम जानबे करते हैं गणेश जी की पूजा पाठ से प्रारंभ होती है। पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा दी जाती है? गणेश जी की पूजा की जाती है। तो लोक कल्याण का काम सबसे पहले किस भगवान से स्टार्ट किया गया? गणेश, यानी प्रथम पूज्य गणेश, और साथ में वासुदेव जी थे। ठीक है, वासुदेव भगवान, और मालंकर तो
जब 2 नाम आ जाएगा तो मालूम कर आप लोग समझ ही जाइएगा कि उसी में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।